आगामी असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे असम के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी? इसी के साथ जनता के बीच से एक ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हुआ है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं करीमगंज जिले की। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला गोलाघाट। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गोलाघाट में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर गोलपाड़ा में इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए गोलपाड़ा में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कामरूप मेट्रो में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला उदलगुड़ी। उदलगुड़ी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इसी के साथ अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कछार। कछार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है दिमा हसाओ। दिमा हसाओ में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की ओपिनियन पोल सर्वे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को ये 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है धुबरी। धुबरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए धुबरी में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो अगला जिला है दारांग। दारांग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी
एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 4 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है तिनसुकिया। तिनसुकिया में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस और पार्टी और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए तिनसुकिया में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला है दक्षिणी सालमारा। दक्षिणी सालमारा में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया गठबंधन को, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए डिब्रूगढ़ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो अगला जिला जोरहाट। जोरहाट में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जोरहाट में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला चराईदेव। चराईदेव में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो यहाँ पर अगला जिला आता है चिरांग। चिरांग में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधनों को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को यानी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ असम की 126 सीटों में से 72 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में अगर जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 45 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 27 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं यहाँ पर बात करें अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में अभी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला आता है नलवाड़ी। नलवाड़ी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधनों को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कांग्रेस प्लस और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला नगांव। नगांव में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर ओपिनियन पोल सर्वे में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो अगला जिला धेमाजी। धेमाजी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं, यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बक्सा। बक्सा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वही बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए बक्सा में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला आता है बालजी। बालजी में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो बालजी में कहीं ना कहीं मुकाबला कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बारपेटा। बारपेटा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बारपेटा में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है पश्चिमी कार्बी आंगलोंग। पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को ये 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस प्लस और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला बंगाई गाँव। बंगाई गाँव में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ असम की 126 सीटों में से 100 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 58 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 42 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला होजाई। होजाई में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर यानी कांग्रेस प्लस यानी इंडिया गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है शिवसागर। शिवसागर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है हैलाकांडी। हैलाकांडी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हैलाकांडी में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को झटका लगने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को काफी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है सोनितपुर। सोनितपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 6 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करें इसी के साथ अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो सोनितपुर में भी देखा जाए कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होने का अनुमान है। यहाँ पर जो है कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को काफ़ी तगड़ा झटका लगने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं, तो अगला ज़िला है मरीगांव। मरीगांव में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला माजुली में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है लखीमपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला है विश्वनाथ में विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए विश्वनाथ में कहीं ना कहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ असम की 126 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 75 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 50 सीटों की बढ़त का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो असम में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। असम राज्य में चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि असम में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा असम का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि असम राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।